अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस चैप्टर में मौजूद दो तीन जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए हैं उनको सॉल्व पहले करेंगे। बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाता है, बड़े सी सिंपल। इसकी स्टेटमेंट में लिखा होगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपको -2 दी होगी। कंपाउंड होगा आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब कहता है कि हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। बेटा हमें ये पता है ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। लास्ट लेसन के अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जितने भी एटम उसके अंदर मौजूद है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम लें तो वो इक्वल टू 0 होती है। बस हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 3 एटम्स है तो हम पहले ही 3 मेंशन कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। बेटा यहाँ पे ये चीज आपने देखनी है कि यहाँ 3 था, अगर लेट्स सपोज n के नीचे 2 होता है, यानी नाइट्रोजन के 2 एटम होते तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेते। तो इस चीज को आपने ध्यान से देखना है, ये मिस्टेक नहीं करते। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं, दिस वन इज द +1 ना भी गिवन हो, आपको याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। और नाइट्रोजन के अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो वो हमने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट करनी है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हम +1 लिख लेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन लिख लेंगे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा 5, क्योंकि -6 और +1 दिस इज इक्वल टू 0। इसकी फाइनल फॉर्म जो आपने लिखनी है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। बेटा यहाँ इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो आपने सिर्फ 5 नहीं लिखना है, इसके साथ साइन जरूर पुट करना है, प्लस का या माइनस का जो सा भी साइन होगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमने सिंपली 5 कैलकुलेट कर ली है। इजी है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप सेकंड को छोड़ के अगर थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे पोटाशियम क्लोराइड के कंपाउंड है KClO3, यहाँ पे पोटाशियम की +1 जबकि ऑक्सीजन की हमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन की हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी वही मेथड हम फॉलो करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसके एक स्टेप के मार्क्स होंगे बेटा, आपने कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन के नीचे 3 हम 3 पुट करके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट करके इज इक्वल टू सम, इनका हमेशा 0 के इक्वल आपने कंसीडर करना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम है हमारे पास +1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हमने फाइंड आउट करना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे +1 लिख लें प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -6 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन दिस इज इक्वल टू -5, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मेरे पास निकल आएगा, इसको उस साइड पर राइट करेंगे तो +5 बाय चांस दोनों का +5 ही निकल आया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इजी से न्यूमेरिकल है, इनके हर एक स्टेप को आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ईच स्टेप अच्छी तरह करें, 2 मार्क्स पूरे हों। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप अपनी समझ से इसको स्टेप शॉर्ट भी कर ले, जैसे ये और ये 2-3 स्टेप्स हैं, इनकी बजाय हम 1 स्टेप या 2 स्टेप के अंदर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आएगा तो आपने सिंपली इसका ऑब्जेक्टिव पिक करना है, लेकिन सॉल्व अच्छे तरीके से तसल्ली से कर लीजिएगा, आपकी मिस्टेक ना हो। मैंने जिस तरह न्यूमेरिकल के स्टेप्स करवाए हैं, मैंने इसी तरह डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इन न्यूमेरिकल्स को आपसे लेना भी है वापस, यानी जब टेस्ट होंगे तो मुझे इसी फॉर्म में ये चीज़ें चाहिए। अब बेटा इससे आगे 2 डेफिनेशंस हैं, इसमें बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इससे पहले हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सपोज करता हूं कि मैं Na और Cl इन दोनों का रिएक्शन करवाया, मेरे पास आ गया 2NaCl।
2NaCl। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे इसकी +1 और इसकी -1। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा डेफिनेटली वो ऑक्सीडेशन को फॉलो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिडक्शन को फॉलो करेगा। वैसे भी मैंने आपको चार्ट पे बताया था, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेंगे नंबर लाइंस के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होगी। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम डेफिनेशन के ऊपर अगर गौर करें तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज करती है एक सब्सटेंस को बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहली डेफिनेशन लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके 2-3 डेफिनेशन बनती हैं, आप ध्यान से इनको बस देखने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो हम बात करते हैं एजेंट। एजेंट क्या चीज होती है? ऐसी चीज जो काम करके आपको दे या जिससे आप काम करवाएं उसको आप एजेंट का नाम दे लेते हैं। जैसा कि बाहर अब्रॉड भेजने वाले जो लोग होते हैं, जो आपको आपके लीगल या इलीगल तरीके जैसे भी भेजते हैं, लेकिन आपको वो दूसरे कंट्री तक शिफ्ट करते हैं, आपका एक काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो उस दौरान आप उनको एजेंट का नाम दे देते हो। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एजेंट्स की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो जासूसी के लिए हम एजेंट्स को यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम उससे अपना काम ले रहे होते हैं। तो जो आपका काम कर रहा होता है कोई, उसको हम एजेंट का नाम देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपकी ऑक्सीडेशन में आपको हेल्प कर रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन ये दोनों एक दूसरे से उलट चलेंगे। वो चीज जो दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करवाए हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। किस तरह? सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो सोडियम को ऑक्सीडाइज नहीं करवाएगा। सो क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। तो हम सिंपली लिखते हैं विच oxidize other species by taking electron from it। देखें, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करता हूं तो हम देखते हैं कि सोडियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, तो 1s2 2s 2 2p 5 2p 6 और 3s1। हमारे पास ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जबकि हम क्लोरीन के लिए 17 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 10 12 और 3p5 आ जाएगा। अब इसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सोडियम को अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। जब वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो शेल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम उससे इनर वाले शेल को बैलेंस शेल का नाम देंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। वो कंप्लीट है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे इसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑलरेडी 7 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर रिडक्शन हो रही है, लेकिन क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा क्योंकि क्लोरीन अपने ऊपर रिडक्शन करवा रहा है, जबकि सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन करवा रहा है। जब वो उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम और क्लोरीन की बात करें, ये खुद रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, लेकिन क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेकर खुद पे रिडक्शन करवाएगा, लेकिन कहलाएगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी एक डेफिनेशन की कि वो स्पीशीज जो दूसरी चीजों से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज करवाए, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम कर लेते हैं कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज से लेके खुद को रिड्यूस करवा ले। अब क्लोरीन जो है वो खुद को रिड्यूस करवा रहा है दूसरी चीज से इलेक्ट्रॉन लेके, फिर भी इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही नाम देंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहां पे बोलेंगे स्पीशीज विच रिड्यूस इटसेल्फ। अब ये खुद को रिड्यूस कर रहा है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर
स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, जो खुद को रिड्यूस कर रहा हो उसको भी, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिख लिया, इसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैं कि हर वो स्पीशी जो दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करे, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन कौन करवा रहा है? क्लोरीन। सो क्लोरीन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरी डेफिनेशन में हम कहते हैं वो स्पीशी जो दूसरी चीज से इलेक्ट्रॉन लेती है खुद को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उसको ऑक्सीडाइज कर सके, तो जो खुद से रिड्यूस हो रही है उसको भी हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट की करेंगे, बिल्कुल इससे उलट डेफिनेशन चलेगी। रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहां पे जो चीज दूसरे को रिड्यूस करवा रही है, खुद चाहे ऑक्सीडाइज हो रही है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉन उसको दे के, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देंगे। सो स्पीशी विच can reduce other substance by donating electron to it, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के उसको रिड्यूस करवाए। यानी सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है और क्लोरीन को रिड्यूस करवा रहा है। सो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिडक्शन क्लोरीन के ऊपर होगी। क्लोरीन की रिडक्शन का काम सोडियम करवा रहा है, सो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जबकि रिडक्शन क्लोरीन के ऊपर हो रही है। इस चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसको क्लियर करने की कोशिश करना है। इसके लिए दूसरी डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो खुद से इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो अगले को रिड्यूस करेगा, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसको सिंपली हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। बेटा ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, इन दोनों डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से करना है, फिर जाके आपको इसकी समझ आएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।